हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन के एप्लीकेशन जो स्टेकोमेट्री में हम कैलकुलेशंस करते हैं और उन कैलकुलेशंस में मुख्तलिफ़ किस्म के कन्वर्जन्स हमें करने पड़ते हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिस तरह मोल मोल कन्वर्जन होती है या मोल मास कन्वर्जन होती है या मास मास कन्वर्जन या वॉल्यूम में हमें वैल्यूज़ दी गई हो उससे हमें मोल निकालने हो या मोल में दी गई हो उससे वॉल्यूम या मास निकालना हो। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम स्टार्ट करें मोल मोल या मोल मास कन्वर्जन को, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और उस एग्जाम्पल को लेकर फिर हम ये सारे कैलकुलेशंस और ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द combination of hydrogen and oxygen gas. Let's say ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने दे दिया अभी यहाँ पर, वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब इसके लिए जब मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस कर रहा है वाटर, इस रिप्रेजेंटेशन को मैं कहता हूँ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फार्मूलाज एंड सिंबल्स। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स या मालिक्यूल्स, उनके हम फार्मूला लिखते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उसके सिंबल्स लिखते हैं। तो केमिकल चेंज आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, वाटर बना लिया, इसको मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को मैं कहता हूँ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, इस तरफ ये जो दरमियान में ये एरो है, ये इसके इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पर जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो रिएक्टेंट्स है, इन रिएक्टेंट में अगर आप देखें, इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको जब मैं बैलेंस करता हूँ दोनों तरफ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन बराबर हो गई, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए तो ये भी 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ जो तादाद है एटम्स की, दूसरी तरफ प्रोडक्ट में वही तादाद वो बराबर हो गई। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को मैं कहता हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा केमिकल इक्वेशन होता है? ये वो केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जितने भी वो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एटम्स की तादाद वो बराबर होती है। इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन, इस तरफ भी 4, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है स्टेकोमेट्री में। स्पेशली स्टेकोमेट्री में हम भी जब कैलकुलेशन जब भी करते हैं, उन कैलकुलेशंस में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टेकोमेट्री में कौन कौन से एप्लीकेशंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर दूसरी भी हमारी वीडियो है डिटेल से। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन के बारे में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्वेश्चन इस तरह आता है कि हाउ मैनी मोल्स of oxygen are required to produce 6
moles of water। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं वाटर बनाता है, तो अगर ये ऑक्सीजन वाटर के 6 मोल हो, 6 मोल बनते हैं एक रिएक्शन में, वाटर के 6 मोल हमारे पास बन गए, तो उन 6 मोल्स में से आप बताएं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स वो यूज़ हो चुके। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि ये मोल मोल प्रॉब्लम है। इसमें जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन है 6 मोल्स ऑफ वाटर, वो भी मोल यूनिट में है, और हमसे जो पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें दिए गए हैं। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती है, इस तरह के जो कन्वर्जन्स होते हैं, हम जो यूज़ करते हैं कन्वर्जन फैक्टर, उसको हम कहते हैं मोल मोल कन्वर्जन। अब हम करते क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम मुख्तलिफ फार्मूला से मालूम कर सकते हैं, और वो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n डिवाइडेड बाई Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास ना तो मास इन ग्राम है, ना फिर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ मोल है ऑक्सीजन के, वो मालूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर मेथड। कन्वर्जन फैक्टर मेथड में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि किस तरह हम कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मोल मोल कन्वर्जन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोल मोल कन्वर्जन। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? सो वी कैन से दैट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसके मोल्स मालूम करने हैं ऑक्सीजन के, और गिवन किस चीज़ के हैं? वाटर के। वाटर के मोल्स गिवन है। तो जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ इन दो चीज़ों की कंपैरिजन करोगे। हाइड्रोजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में ना पूछा गया है ना बताया गया है। सो वी कैन राइट दैट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 1 मोल of oxygen is equivalent with 2 mole of water। जब अगर आपके पास ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो पानी के कितने मोल बनते हैं? वाटर के 2 मोल बनते हैं। तो अभी गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है 6 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के अब कितने मोल हैं? 6 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल प्रोड्यूस करता है 2 मोल। तो अगर 6 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितने मोल जो है वो यूज हो चुके होंगे? x। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 मोल। सो डायरेक्टली हमें पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ वाटर और 3 मोल, 3 मोल। इसी तरीके से या फिर फॉर एग्जांपल हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यहाँ पर मोल की जगह हमें दी जाए क्या कि फॉर एग्जांपल हमें मोल की जगह हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 36 की बजाय चलो मैं लिखता हूँ 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ। इस तरह की कन्वर्जन, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ कि फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है
कि ऑक्सीजन और वाटर को ही कंपेयर करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स वो चाहिए और वाटर का मास इन ग्राम हमें दिया गया है। क्या दी गई है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे आर रिक्वायर्ड और मास इन ग्राम ऑफ वाटर दिस इज 72 ग्राम। दिस इज आवर गिवन डेटा। तो हमने कंपेयर ही इन दोनों को करना है। अभी आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं, मास हमें दिया गया है। इस तरह के कन्वर्जन को हम कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कैलकुलेशन हम इसके लिए करते हैं। तो मोल मास कैलकुलेशन आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये कि जो गिवन मास है, गिवन मास, इसको पहले आप मोल में कन्वर्ट करें और फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करके जो आपके पास मोल्स आ गए हैं इसके, फॉर एग्जांपल इसके नंबर ऑफ मोल्स में मालूम करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। सो इससे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू मास ऑफ H2O हमें दिया गया है 72 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स 4 मोल। सो पहले जो मास में आपको वैल्यू दी गई है इसको आप मोल में कन्वर्ट करें और इसके बाद फिर आप मोल मोल कन्वर्जन करके आप आंसर निकालें। तो इसके लिए हम आंसर किस तरह निकालेंगे? इसके लिए मोल मोल कन्वर्जन करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास वाटर के आ गए कितने? 4। यहां पर मैं साइड में लिखता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 4 मोल। नाउ लेट्स कम टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन equivalent is equivalent with 2 मोल ऑफ H2O। 1 मोल अगर ऑक्सीजन का होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे बताता है, तो वो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल। तो अगर वाटर के कितने मोल है? 4 मोल। तो अगर वाटर के 4 मोल है, 4 मोल 4 मोल ऑफ H2O, तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होंगे? तो अभी देखिए x की वैल्यू आप निकालें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 मोल। तो इसको हम कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन या मास मोल कन्वर्जन भी आपको, फॉर एग्जांपल इस तरह की वैल्यू आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लेट्स से आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी, या इस तरह मैं कहूं कि व्हाट मास ऑफ O2 is required to produce 10 mole of water. 10 mole of water. What mass of oxygen is required to produce 10 mole of water? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको दी गई है कितनी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको दी गई है 10 मोल। मालूम आपने क्या करना है? मास ऑफ ऑक्सीजन आपने मालूम करना है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। तो सबसे पहले जिस तरह आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मास ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैं किस तरह मालूम करूंगा? फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के
फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट विद 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर वाटर के 10 मोल हो, इफ यू हैव 10 मोल ऑफ वाटर, सो ऑक्सीजन के क्या होंगे x। सो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2, सो 5 मोल। 5 मोल ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5 मोल। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 5 मोल, 5 मोल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल। अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करने में मसला है तो मोलर मास की जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा कि किस तरह हम ये यूज़ करते हैं, या ये फार्मूला वगैरह अगर इसमें आपको मसला है तो मोल कॉन्सेप्ट पर का भी डिटेल से हम वीडियो बना चुके हैं, उसको ज़रूर वो देखिएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि ये फार्मूलाज कहाँ से आते हैं। सो मास ऑफ ऑक्सीजन 5 मल्टीप्लाइड बाई 32, सो इसको आप 32 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 160, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह मोल मोल के साथ ग्राम। या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली ग्राम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके डायरेक्टली आप ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है 1 मोल H2 का मास कितना होता है 2 ग्राम। तो अगर 2 मोल है तो इसका मास होगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन 1 मोल का मास कितना होता है 32 ग्राम। इसी तरह वाटर 2 मोल का मास कितना होता है 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो ये हो गया 36 ग्राम। समझ में आ गई बात। सो मास जो है इसको अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाए, फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर, तो डायरेक्टली मास को भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी नो दैट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is equivalent with 36 ग्राम ऑफ वाटर, कि अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम होंगे तो वाटर के कितने प्रोड्यूस होंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि 36 ग्राम। अब अगर वाटर के आपके पास प्रोड्यूस हो गए 72 ग्राम, सो इसके होंगे x, सो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू आप निकाले 72 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 36, यहाँ से आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के कन्वर्जन को हम कहते हैं मास कन्वर्जन। जो वैल्यू है हमें दी गई है वो मास में है, मास ऑफ H2O 72 ग्राम, और जो रिक्वायर्ड है मास ऑफ ऑक्सीजन वो हमें रिक्वायर्ड है। एक तो आप डायरेक्टली भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले ये गिवन जो आपके पास मास है वाटर का, इससे आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू मास ऑफ H2O कितना है 72 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम पर मोल। सो ये ग्राम ग्राम के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आपके पास आ गए 4 मोल। अभी ये जो 4 मोल H2O आपके पास आ गए, इसी 4 मोल से आप क्या करें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, क्योंकि ऑक्सीजन के मास को अगर आप मालूम करेंगे तो आपके पास फार्मूला है मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और गिवन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आपने मालूम किए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके, फॉर एग्जांपल आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यहाँ पर यूज करें कि जिस तरह हम करते आ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ O2 इक्विवेलेंट
with 2 मोल ऑफ H2O। तो अब H2O के कितने मोल हैं? 4 मोल। सो 4 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूसेस या रिक्वायर्स x मोल। सो x की वैल्यू आप निकाले। सो x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ वाटर विल बी 2 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आ गए। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करें। सो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई जो यूनिट आपने साथ में लिखना है जब आप कैलकुलेट कर रहे हो 2 मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम पर मोल। मोल मोल के साथ ख़त्म हो जाएगा, इसको आपके पास आ जाएगा 64 ग्राम। सो ये मास ऑफ ऑक्सीजन। सो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट जो मास मास कन्वर्जन है उसमें आप पहले जो गिवन मास है इसको मोल में कन्वर्ट करें, फिर उस मास से आपने जब मोल मालूम कर लिया उस मोल से अननोन जो हमें मालूम करना है मास, उस स्पीशी की उस सब्सटेंस की आप मोल मालूम करें। जब आप मोल मालूम करें तो फार्मूला के थ्रू आप इसको कन्वर्ट करें। इस तरह के कन्वर्जन को हम कहते हैं मास मास कन्वर्जन। इसके अलावा इस तरह भी हो सकती है कि आपको वॉल्यूम में कन्वर्जन करनी हो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कन्वर्जन के लिए ज़रूरी बात यह है कि आपको पता हो कि आपको ये बात पता हो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies a volume of 22.4 dm³। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस पर भी हमने बहुत सारी वो डिस्कशन की है, जो मोल कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो यहाँ पर देखें कि लेट से ये हमें पता होनी चाहिए कहाँ से, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा चलो ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा ये पुराना हो गया है या बहुत सारी कैलकुलेशन हमने कर ली, थोड़ा दूसरा कोई एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ H2 रिएक्ट विद Cl2 टू यील्ड, या फिर NH3 वाला, चलो ये वाला भी कवर हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 ये बनाता है 2NH3। सो अभी देखिए इसमें चूंकि 3 और 2 और ये, तो लिखने का मकसद ये था कि वो चीज़ें भी आपको थोड़ी सी वो क्लियर हो जाए कि इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग 44.8 dm³ of nitrogen with excess of H2। इस तरह का प्रॉब्लम। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल हो, सो इसके साथ 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि 22.4 dm³ ऑफ नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट या प्रोड्यूसेस 44.8 dm³
ऑफ NH3। किस तरह हमें पता चला? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूँ N2 प्लस 3H2 ये बनाता है 2NH3। अब देखिए एक मोल में एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? अभी हमने डिस्कस किया 22.4। यहाँ पर 3 है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। यहाँ पर कितना है? 2 मोल प्रोड्यूस हो रही, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, सो इससे आता है 44.8। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस। वॉल्यूम ऑफ NH3 ये मालूम करना है। बाय रिएक्टिंग 44.8 dm³ ऑफ N2, नाइट्रोजन का वॉल्यूम वो दिया गया है, कितना है? 44.8 dm³। इस तरह के कन्वर्जन को हम कहते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन। वॉल्यूम जो गिवन है वो भी वॉल्यूम में है, जो रिक्वायर्ड है वो भी वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो इसको भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताता है कि 22.4 dm³ ऑफ नाइट्रोजन यील्ड या इज इक्विवेलेंट विद 44.8, जो मैंने यहाँ पर लिखा 22.4 dm³ ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट विद 44.8 dm³। तो अगर मेरे पास N2 के 44.8 dm³ है, 44.8 dm³ है N2 के, तो ये कितना वॉल्यूम NH3 बनाएगा? X। सो X की वैल्यू आप निकाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये आपके पास आ जाएगा 44.8 मल्टीप्लाइड बाई 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, तो इससे आ जाएगा 2। सो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 89.6। आपका आंसर हो गया वॉल्यूम ऑफ NH3 रिक्वायर्ड इज 89.6। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। इनडायरेक्टली किस तरह के? नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। सो वॉल्यूम आपको दिया गया है नाइट्रोजन का, कितना है? नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया गया है 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4 इक्विवेलेंट 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आपके पास आ गए 2 मोल। अब इस 2 मोल से आप क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 मालूम करें, जो अननोन है NH3, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करें। किस तरह हम मालूम करेंगे? वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इनडायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूं। सो नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ N2 इक्विवेलेंट 2 मोल ऑफ NH3। तो अगर नाइट्रोजन के हो 2 मोल, इफ यू हैव 2 मोल ऑफ N2, सो कितने मोल बनेंगे अमोनिया के? X। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 वो हो गए 4 मोल। अब इस नंबर ऑफ मोल को लेकर आप NH3 का वॉल्यूम मालूम करें। किस तरह के? वॉल्यूम इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4। इस फार्मूला को आप रीअरेंज करें, इस 22.4 को इस तरफ लाए, सो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई 22, ये वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ NH3 वेलकम्स, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए NH3 के? 4 मोल। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 89.6। ये वैल्यू और जो डायरेक्ट हमने इससे पहले आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, उससे भी 89.6 आता है। तो दोनों तरीके वो आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों तरीक़ों से आपके पास वॉल्यूम कन्वर्जन वो सेम ही आएगी। बाज़ औक़ात आपको वॉल्यूम वो दिया गया हो और आपसे मास पूछते हैं, बाज़ औक़ात आपको मोल दिए गए हो और उस मोल से आपने वॉल्यूम मालूम करना है। फॉर एग्जांपल ये आपको मोल दिए गए हैं कि 4 मोल आप अमोनिया से कितना वॉल्यूम, सो वॉल्यूम आप इससे मालूम कर सकते हैं। या मोल की जगह अगर आपको मास दिया गया हो तो मास को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि
34 या 68 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। सो उस ग्राम को आप कन्वर्ट करें नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली आप वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की। इसके अलावा जो बहुत सारे एग्जांपल्स है इस तरह के कन्वर्जन्स पर, उसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी